ये नए आगे होते जा रहे हैं, क्योंकि आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए भी हमें स्थूल से शरीर भोग सत्ता संपत्ति से धीरे धीरे अंतरंग में जाना पड़ेगा। और आत्म तत्व सूक्ष्म की सूक्ष्म या अमूर्तिक है, इसलिए अभी सूक्ष्म से और सूक्ष्म जा रहे हैं। अथ समाधिरूढ़ नयम प्रकाशयति ज्योतिगंगम अर्थम परिणदिभेदन साहदेनानम मुक्कथम भासदी अहिरूढ़म तम नयम जानम ज्योतिगंगम अर्थम परिणदिभेदन साहदेनानम मुक्कथम भासदी अहिरूढ़म तम नयम जानम। आगे समभिरूढ़ नय का स्वरूप बतलाते हैं। जो नय प्रत्येक अर्थ के को परिणाम देने के भेद से भेद रूप ग्रहण करता है, अथवा एक शब्द के नाना अर्थों में से मुख्य अर्थ को ग्रहण करता है, वह समभिरूढ़ नय है। शब्द नय शब्द भेद से वस्तु को भेद रूप ग्रहण नहीं करता, किंतु समभिरूढ़ शब्द नय शब्द भेद से वस्तु को भेद रूप ग्रहण करता है। जैसे स्वर्गलोक के स्वामी को इंद्र शक्र पुरंदर कहते हैं, अतः यह नय स्वर्ग के स्वामी को तीन भेद रूप मानता है, अर्थात वह आनंद करता है इसलिए इंद्र है, शक्तिशाली होने से शक्र है और नगरों का उजाड़ने वाला होने से पुरंदर है। इस तरह यह नय शब्द भेद से अर्थ को भेद रूप ग्रहण करता है, अथवा एक शब्द के नाना अर्थों में से जो रूढ़ अर्थों को ग्रहण करता है, वह समभिरूढ़ नय है। जैसे गौ शब्द के बहुत से अर्थ हैं, किंतु यह नय उस रूढ़ अर्थ गाय ही उसका रूढ़ अर्थ गाय ही लेता है, अन्य नहीं। सामान्य लोग कहते कि हर धर्मावलंबी, धर्म माने केवल कुछ पर्व रीति रिवाज खान पान इतना में ही रह गए। ये भी प्राथमिक अवस्था में चाहिए ही, तथापि तो आगे जैसे आप लोग को अभी अनुभव थोड़ा बहुत करते होंगे, धर्म इतना में ही नहीं है। धर्म में क्या गर्भित नहीं है? धर्म में सब कुछ गर्भित है। ब्रह्मांड का कोई तत्व, कोई पदार्थ, कोई विषय छूट ही नहीं सकता। और विशेषतः भारतीय दर्शन में और संस्कृत जैन दर्शन में सामान्यतः लोक को मैंने अनुभव किया, यदि उनके जो मान्य देवी देवता, पूजा पाठ, खान पान, रीति रिवाज इतना ही धर्म माना है। ये तो जैसे स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म या स्कूल का नाम, जैसे हमारे भोला बाबा जी आज भी बोले थे क्या इंटरनेशनल स्कूल, बोले पहले नेशनल बने स्कूल, कहाँ इंटरनेशनल ज्ञान है, नाम रख दे इंटरनेशनल। क्या कोई नेशनल ज्ञान भी है क्या? वहाँ का प्राचार्य को भी नेशनल का ज्ञान नहीं होगा। ढोंग देखा जाते हो। देखो आप लोग अब देखते हो धर्म में क्या क्या विषय है, अणु से लेकर ब्रह्मांड तक, आत्मा से लेकर परमात्मा तक, भाषा से लेकर के ब्रह्मांड नय तक, कौन सा विषय से छूटा है? जो सब कुछ धर्म में है, लौकिक पढ़ाई में, लौकिक व्यवहार में, शादी विवाह व्यापार धंधा डिग्री, इसके लिए तो ज्ञान चाहिए, इसके लिए तो परिश्रम करते हैं, परंतु धर्म के लिए कोई ज्ञान नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई शिक्षा नहीं। धर्म तो बेस्ट। हाँ शासन सुना ना, सही है। हम लोग अभी अनुभव करते कैसे धर्म कितना व्यापक, कितना सूक्ष्म, और स्वयं को जानने के लिए ही सब कुछ, स्वयं के उद्धार के लिए सब कुछ।
हाँ, स्व उद्धार के साथ साथ विश्व उद्धार हो जाता है, वो अलग बात। जैसे दीपक स्वयं प्रकाशित होता है, दूसरों को प्रकाशित करता है। सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है, दूसरों को प्रकाश करता है। खुद स्वयं सुगंधित हो, दूसरों को सुगंध मिलती है, वो अलग बात। पर देखा धर्म को तो लगभग ऐसे कोई जानते नहीं, मानते ना। इसको अनावश्यक तक मैंने अनुभव किया, खुद में अनुभव। कई बार यहां भी बताना, जैसे शोध पुण्य लेख पेपर में आते हैं, जो धार्मिक साधु संत नहीं जानते, पेपर को पढ़ना पाप मानते। वैज्ञानिक चलना तो हमारा भारत में कोई अभी साधु संत आचार्य तक नहीं जानते, इतना धर्म का आता है, इसको भी नहीं देखते, पाप मानते थे और अश्लील अन्य अत्याचार दुराचार देखते हैं। कितना, यही तो हमारा भारत के पिछड़ापन का कारण है। हमारे भारत का जो संकीर्णता, पिछड़ापन और लड़ाई झगड़ा करता है, उदारता नहीं, व्यापक में, यही सब कारण है। और कितना अश्लील लगता है। हाँ, पहले आप लोग को मालूम है, मेरी किताब में लिखा, पढ़ लेना। पहले ये ग्रंथ छपाया जब प्रारंभ हुआ ना, इतना विरोध हुआ मालूम है, साधु संत का विरोध किया गया। मेरी किताब में बहुत विस्तार से लिखे, ये ग्रंथ नहीं छपना चाहिए, ये पाप है, ये गलत है, इसलिए धर्म का ज्ञान नहीं हुआ, जिनवाणी का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। जितना अन्य धर्म का सबसे ज्यादा ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ विक्रय होता है प्रचार में ईसाई धर्म में, बाइबल, उसके बाद कुरान, उसके बाद गीता, उसके बाद सितंबर ग्रंथ, उसके बाद दिगंबर। सबसे कम प्रचार हुआ दिगंबर साहित्य का ग्रंथ। समता और तो स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए हाँ, सरल तो होना चाहिए, भोला ही होना चाहिए। मुझे तो सब भोला बोलते हैं, मुझे सब मानते हैं, सब भोला ही मानता, और मैं भोला और अधिक होना चाह रहा हूँ एकदम। क्या आप लोग को देखता हूँ मैं, जो अभी ज्ञान विज्ञान जो कुछ मुझे ज्ञान है, उसके अनुसार मैं कोई दिखावा, ढोंग, पाखंड कुछ करता हूँ, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि कुछ करता हूँ। तो ये कल भी आया था, हाँ एकदम कल भी आया। तो इसके ऊपर बहुत लिखा हूँ, हमारे आचरण में भी बहुत लिखा, इसीलिए बहुत लिखा। हाँ हाँ हाँ, कल मैं बोला ना कृष्ण को आने बोलते हैं, मैं कल बोला ना कृष्ण को लेकर। देखो अभी कैसे, तो कल से आपको पता था व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए, है ना, प्रमाण, नया तर्क का ज्ञान होना चाहिए। उसके पहले आया विज्ञान का ज्ञान होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री ज्ञान है, और पूरा लोकानुपेक्षा, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान होना चाहिए। लोकानुपेक्षा मैंने क्या, पूरा ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड में क्या छूटता है, और इसी ग्रंथ में लिख लिया नरक से निगोद, मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध तक का वर्णन, यही है। इसलिए इसलिए देखो कुछ नहीं, 350 वर्ष में विज्ञान आज कहाँ पहुंच गया, और लिखित रूप में हमारे पास 2000 वर्ष, 2500, 1000 वर्ष प्राचीन हमारे पास ग्रंथ है। उस समस्त ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, खगोल, व्याकरण से लेकर कानून, राजनीति से ज्यादा ज्ञान लिखित रूप में हमारे पास थोड़ा है, उसमें है, जो थोड़ा भी है उसमें है।
परंतु क्या जानते, क्या जानते, क्या मानते, क्या आता है? अभी देखो कोई ज्यादा तो आप लोग को पढ़ा है नहीं, इतना में कितना देख लीजिए, जो आप लोग को पूरा जीवन में इतना पढ़े ही नहीं होंगे, सुने ही नहीं, आप लोग कल्पना तक नहीं किए होंगे। कोई भी नहीं, हमारे साधु से लेकर के हमारे माता जी ब्रह्मचारी से लेकर के आप लोग को कल्पना तक नहीं करता है। और ये कितना, जितना हमारे ग्रंथ है सिंधु के बिंदु बराबर, और अभी जो मैं अभी लोग को पढ़ाया ये एक कण बराबर, ये कण बराबर भी ज्ञान कितना है, ये समझ आ रहा? यही जो संकीर्णता, रूढ़िवादिता, पंथवाद, मतवाद, छाती पूजा, लाभ, भोग, अन्य अत्याचार के लिए तो सब करेंगे। हमारे आचार्य ने कहा, मैं तो बहुत लिखा हूं, साबद्ध लेशो बहुपुण्य राशो दोषाय नाल करिका विशेष न दोषिका शीत सुबाम्बुराश। ये आचार्य समंत्र भक्त के और बड़े बड़े आचार्य धबलाकार में समय धर्म करते हुए जो पाप होता कोई दोष कार्य नहीं, हो ही नहीं सकता। आरंभ हिंसा तो होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जो आहार करते हैं साइंस के अनुसार घड़ियाल 70% अभी भी आया था, पहले मुझे मालूम था, अभी 7-8 दिन पहले आया था, उस दिन प्रोफेसर प्रभात भी थे। हम केवल जो भोजन करते 3% हम ग्रहण कर पाते हैं और 13% मल रूप में निकल जाता है हमारे। तो क्या आप आहार देना पाप, आहार नहीं देना चाहिए? तो जो मल निकलता है उसमें कीड़े नहीं होते हैं, प्रदूषण नहीं होता है। लक्ष्य वो तो रहेगी पहले माध्यम खड़ो धर्म साधन, परंतु ये अन्याय अत्याचार पापाचार करने में, भोग भोगने में, फैसने बेचने करने में, धन कमाने के लिए शोषण, मिलावट, दगाबाजी करने में तो पाप नहीं मानते हैं। और धर्म का आनुषंगिक पुण्य तो समुद्र के बराबर और पाप आनुषंगिक रूप में बिंदु के बराबर। हाँ, ये पुण्यानुबंधी पुण्य है, वो पापानुबंधी पाप है, एकदम यही है। क्या हाँ, और फैक्ट्री जो जलाता है, और जो फूल जो फैक्ट्री जलाते हैं वो व्यक्तियों को जलाते हैं, और दूसरों की प्रगति उन्नति देखकर जो स्वयं जलते हैं। दोष मानने वाले बीड़ी की फैक्ट्री चलाते हैं। यही सब इसलिए ना आत्म कल्याण कर पा रहे हैं, ना धर्म का प्रचार कर पा रहे हैं, ना समाज कल्याण कर रहे हैं, ना विश्व कल्याण कर पा रहे हैं। एकदम 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 एकदम। देखो अभी आप देखो, क्या कोई धर्म में ब्याह करे भी मानेगा कि देखो ब्याह करे ज्ञान विज्ञान अनुफल नारी पशु पक्षी कीट पतंग सबका बनेगा। हाँ, अभी समाभिभूर नया, क्योंकि बिना जानते दोष गुणों को कैसे तजिए। अनादिकाल से हम कहाँ अन्याय अत्याचार पापाचार, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, असंख्य पंच इंद्रिय, इसमें ही तो रहे और उसको ही सही मान लेते हैं, अपना स्वरूप मान लेते हैं। जैसे मैं अभी प्रभु ने बोला था, गठर का कीड़ा भी, विष का कीड़ा भी, कट्टी का कीड़ा भी उसको ही अपना मान लेता है, वहां ही रहता है। आनंदित तो होता है। यदि पाप को पाप नहीं मानेंगे, जानेंगे नहीं, उसको क्या कैसे करेंगे? हाँ देखो, हाँ आप लोग को संस्कृत पढ़ो, संस्कृत का भी ज्ञान हो गया आप लोग को। हाँ तुम पढ़ो, हाँ सबको आगे बढ़ना है।
शक्र, शकनाथ शक्र, हाँ वैसे जैसे पहले कुछ उदाहरण देता हूँ, पहले भी सब उदाहरण दिया है, संदर्भ के अनुसार जोड़ना। द्रव्य संग्रह, व्यापार, व्यापारी द्रव्य संग्रह का अर्थ क्या मानेगा? एक लेबोरेटरी में कोई अभी प्रयोग कर रहा है, वहां द्रव्य संग्रह का क्या अर्थ लेगा? इसी प्रकार और कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे कोई भोजन बना रहा है, उसमें मैं सैंधव माने क्या संदर्भ है? सैंधव माने कोई युद्ध के लिए आ रहा है, सैंधव माने क्या है? जैसे सामान्य लोग के लिए अन्न वय प्राण, धन वय प्राण, धन को प्राण मानते हैं, अन्न को प्राण मानते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि में क्या होगा? अरे पहले आगे द्रव्य आध्यात्मिक दृष्टि से धन जो है वो इतना जल्दी, इतनी देरी पहले भी यहाँ ही 2 महीने पढ़ा दिया था द्रव्य संग्रह में, हर गाथा में बताया था। अभी भी सही उत्तर नहीं है। हाँ, ये तो कई बार पढ़ा दिया गया, इसी ग्रंथ में कई बार पढ़ा गया, यहाँ भी पढ़ा दिया गया। इसी प्रकार संसार में जो सामान्य जीव केंद्र से लेकर के संधि पंचेंद्रिय तक जो अज्ञान मोह आसक्ति के कारण जिसको अपना मानते हैं, जिसको सही मानते हैं, धीरे धीरे वो सब छूटता जाता है, वो सब दूर होता जाता है। फिर स्वयं केंद्रित होने के लिए इसी प्रकार शब्द, भाषा, भाव चाहिए। जैसे अभी भी आप लोग को संदर्भ के अनुसार शब्द चयन नहीं कर पाते, साधु संत आप लोग को, क्योंकि आप लोग का ऐसे कोई अभ्यास नहीं है। सामान्य लौकिक ही ज्ञान, लौकिक व्यवहार, लौकिक ही नहीं है, तो आप लोग को शब्द चयन भी नहीं कर पाते। शब्द चयन, वाक्य चयन तो बहुत कठिन है। क्यों? अनादि काल में संस्कार है, अनादि काल से केवल राग, द्वेष, काम, क्रोध और ईर्षा, देश, घृणा, उसमें ही अस्त व्यस्त और संतुष्ट जीवन है। इसलिए सबसे निवृत्त करते 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 आत्मा में स्वस्वभाव में लाना है। इसलिए जो मैं यहाँ ही 30-40 बार बोल दिया, आप लोग को जो भाषा प्रयोग करते हो वो भी आध्यात्मिक दृष्टि से ग्राह्य नहीं है, वो विषय आ जाए, वो विषय आ जाए। यहाँ तक कि जो सामान्यतः अभी प्रवचन भी हो रहा है, वो भी उसमें धार्मिक आध्यात्मिक शब्द भी नहीं आते ना। मैं तो इसे धार्मिक चैनल में नहीं देखता हूँ, इतना टाइम वेस्ट क्यों कर? मेरे पास टाइम बहुत मूल्यवान है। इसको अभी तक कभी बने हैं, लास्ट में आप पढ़ेंगे, ये तो कमी रह जाती है। मैं धार्मिक चैनल में नहीं देखता। मंदिर सेक्टर 11 दिनांक 19/8/2014 रात्रि 2:24 मैं धार्मिक चैनल में नहीं देखता, एकदम नहीं देखता। इतना ज्ञान तक कम से कम 4-5 की क्षमता था मैंने, जब मैं 10-11 वर्ष का था। ये जो प्रवचन भी बोलते हैं अधिकांश साधु, हर धर्मावलंबी प्रायः उसमें जो आगम है, आगम के शब्द तक नहीं आते, शब्द भी नहीं, विषय की बात छोड़ो, शब्द भी नहीं। तो फिर हम आत्मा को, परमात्मा को, सत्य को, ब्रह्मांड को, कर्म सिद्धांत को, अनिकांत को कैसे समझेंगे? जैसे अभी भी अधिकांश शब्द आप लोग को भी
अभी इक्वल आगम के अनुसार क्या होना चाहिए आप लोग को कुछ जल्दी समझ नहीं आता, जल्दी नहीं बोल पाता, कोई भी नहीं बोल पाता ना। क्यों? इसे जान ही नहीं, इसे प्रचलन नहीं, कभी आप अभ्यास ही नहीं किया। तो अभी यही बता रहे हैं, जो तुम लोग को लौकिक व्यवहार आप लोगों ने किया, शब्द भाव वो सब छोड़ते जाओ। नहीं समझते, मेरा एकदम दीर्घ काल अनुभव है। आप लोग को से लेकर के हमारा पहले के साधु संत वैज्ञानिक प्रोफेसर छोटे नगर से महानगर से पंडित से वही अभी बता रहे जैसे अभी पहले भी बताया था, अभी मैं अब लोग कोई प्रश्न करूंगा तब पता चलेगा, क्योंकि मैं पढ़ाया था उसकी परीक्षा भी कर रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा। सब बोलते हैं आत्मकल्याण, आत्मकल्याण माने क्या? क्या आत्मकल्याण? आत्मकल्याण माने स्वयं का कल्याण माने, स्वयं का माने हाँ देखो, और मैं बोलते ही आध्यात्म से जैसे रावण कंस मोही रागी जैसी स्वार्थी जैसी मैं मानते, इसको मैं गलत माने तो कितना शब्द को भी नहीं समझते थे। मेरा ये रिसर्च है, मैं अभी प्रोफेसर प्रभात को बोल दिया और हमारे कथा साहब को, अग्रवाल साहब को, मेरे जितने वैज्ञानिक प्रोफेसर इनको भी बोल दिया। पहले कई विषय में रिसर्च कर रहा था, अभी मेरा रिसर्च हो गया, कुछ विषय भी बाकी है, सपना शकुन अंगस्वरण ऐसे कुछ विषय मेरा बाकी है, और लगभग 80-90% मेरे जो रिसर्च में कर जाऊँ। अभी देखो मैं यही बोलता हूँ, सब तो बोले आत्मकल्याण करो, फिर बोलेंगे स्व कल्याण, फिर जब आध्यात्मिक दृष्टि से बोलते ही गलत हो जाता है। क्या हुआ यही आ जा रहा, ये आप लोग को भी मैं जानती है ना, हमारे इन लोग को साधु में भी ज्ञान नहीं था, हमारे पहले के साधु में भी ज्ञान नहीं था ना, यही आ जा रहा। यहाँ मैं मन कौन? मैं राजा महाराजा सेठ साहूकार धनी गरीब स्त्री पुरुष हूँ, क्या है? परंतु आप लोग अनादिकाल से किसको मैं मान कर बैठ के? शरीर, स्त्री, कुटुंब, राग, द्वेष, मन, इंद्रियों को मैं, तो यहाँ मैं बोलते हैं आप लोग की दृष्टि कहाँ जाती है? वही गंदगी में, वही स्वार्थ में, वही अहंकार में। समझ आया ना? और भी कुछ आप लोग को प्रयोग पर ही प्रयोग करता, तब ज्यादा समझ में आता, नहीं तो समझ नहीं आता। इधर होगा दूसरा है वंदे सद्गुण, मैंने क्या हुआ, क्या उसका हिंदी अर्थ? हाँ हाँ है ना। और करते क्या? जो आपने छोड़ दिया वो सब मिल जाएगा, कपड़ा लता धन संपत्ति राग द्वेष मोह काम क्रोध स्त्री, वो मुझे चाहिए। क्या होगा? सेल करनी रहेगी। बंदे संपत्ति सब है, संपत्ति मुझे मिल जाए, नरक में ज्यादा जेल में धुआं जाना। परंतु एक मजाक बोल लेते हैं, परंतु जब आत्मिक गुण पुण्यानुबंधी पुण्य होगा, चक्रवर्ती क्या तीर्थंकर की विभूति मिलेगी, स्वयं है ना, वो तो स्वयं मिलेगी आनुषंगिक रूप में। छाया को बड़ा बनाने के पेड़ को बड़ा नहीं बनाते, पेड़ स्वयं में बड़ा होगा तो छाया। फिर इधर क्या बोलते हैं, हर धर्मावलंबी विश्व कल्याण करो, विश्व शांति महायज्ञ, हर धर्मावलंबी। मैंने जो 30-40 फिलॉसफी पढ़ाऊं, 10-15 धर्म पढ़ाऊं, और भाई भाई से लड़ते, थोड़ा पंथ मत पूजा पाठ अलग होते ही। हम तो गृहस्थी है, इस पाठ में बैठने वाले कहते हैं कि भाई भाई नहीं लड़ना चाहिए, घोड़ में नहीं जाना चाहिए, और यहाँ से नीचे उतरे उस संप्रदाय ने ऐसा कहा, ठीक है, ये
यही तो मैं बता रहा हूँ। वो बंद गलत है, उसको मत मानो। नीचे उतरते वहाँ बैठे और अलग शिक्षा दे रहे। यही अभी चल रहा है, यही है जो आप बोले थे, यही इसमें। परंतु गुरु को स्वयं आदर्श बनना चाहिए। ये सब बड़ियों की तरह गले निकालने ये विद्यार्थियों की भाषा बोल रहे हैं ना, ऐसा ही सोचना सही है। अरे देखा, इसलिए धीरे धीरे भले जम्बू स्वामी के बाद अभी तक कोई मोक्ष नहीं गए, ना दिगंबर साधु, ना सितंबर साधु, ना कोई साधु। तथापि तो लक्ष्य क्या रखना चाहिए, है ना? क्षेत्र में तो है ही बात। वो तो है एकदम, वो तो शाश्वती का नहीं, यहाँ के लिए तो बंद है। यही अभी बता रहे हैं, समाभिरूढ़ जो आपका लक्ष्य है आत्म कल्याण के लिए, अन्य अन्य सब होते हुए भी उसको गौण करके, जैसे पहले भी आ गया, आत्म तत्व, आत्म कल्याण, आत्म विशुद्धि के ही जो तत्व है, शब्द है, विषय है, उसको स्वीकार करो, ग्रहण करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी एक श्लोक ही बोला था, चक्रेण शत्रु जैसे हमारा यहाँ शांति तीर्थ वारनाथ जितने तीर्थंकर है, जितने ये है, अधिकांश तीर्थंकर ने युद्ध किया है। अधिकांश ने, बहुत कम तीर्थंकर की युद्ध नहीं किए, बहुत कम तीर्थंकर। तथापि वो वहां उनकी आवश्यकता थी, जिसमें कल बताया था, परंतु युद्ध करना मेरा स्वभाव है वो नहीं जानते। वहां आवश्यकता, जैसे हम खाना खाते हैं, भोजन करना हमारा स्वभाव है, और भोजन मेरा गुण धर्म है, थोड़े शरीर माध्यम खलु धर्म से। भोजन करते भी हमारा लक्ष्य क्या रहना चाहिए, शरीर माध्यम खलु धर्म से, ऐसे ही होना चाहिए, ये होना चाहिए। यह एक एक में अर्थ परिणति भेदन कथयति ज्ञान। जैसे विभिन्न शब्द होते हैं, पर्यावाची शब्द होते हैं, मुख्यार्थम व भाषते अभिरूढ़ तम नय जानते। उसमें जो मुख्य है, हमारा अभिप्राय है, हमारा लक्ष्य है, हमारा ध्येय है, उसमें हमारा लक्ष्य समाभिरूढ़ होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, हमारा दृष्टि वहां होनी चाहिए। अन्य अर्थ है, शब्द है, भाषा है, होते हुए उसके बीच में उसको हमें चुनना चाहिए। जैसे आज मैं सुबह में बोला था, ये लोग सब थे, हम जहां जाते हैं वहां एक पीपल का पेड़ है, वहां वो चमगादड़ खा करके वो बीज डालते हैं और वो भी डालते, मुंह से डालते हैं। तो मैं उन लोग को बोला था, साइंस का विषय बोला था, देखो यहाँ इतने पेड़ है, परंतु ये चमगादड़ केवल इस पत्ती को खाता है, क्योंकि इस पत्ती में जो रस है, जो गुण है, तत्व है, उसके लिए वो योग्य है। अन्न खाएगा तो वो पचा भी नहीं पाएगा, मर भी जाएगा। इसलिए अभी जो साइंस ने मुझे पता चल गया, पहले भी मुझे ज्ञान था, हर पशु पक्षी भी इतने जो फल फूल या पत्तियां हैं सबको खाते नहीं है, वो निश्चित पत्ती को खाएंगे, निश्चित फल को खाएंगे। इसी प्रकार ये सब संसार में भाषा हो, विषय हो, राग द्वेष हो, ये सब होते हुए भी हमारा जो लक्ष्य है आत्म कल्याण के लिए,
उनमें से हमें जो हमारे लक्ष्यानुसार उसको चुनना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे आगम में ही ज्यादा पापों का और पापियों का ही वर्णन है। पाप और पापियों का ही वर्णन ज्यादा है। पंच परमेश्वर का वर्णन 1000 भागों के लिए। तो भी हम क्या चुनना चाहिए? इनमें से पंच परमेश्वर, क्योंकि हम ये सब हो गए हैं, ये हमारा स्वभाव नहीं है। ये होते हुए भी हम भी अनंत बार इसमें रहे, परंतु हमको क्या चुनना चाहिए? पंच परमेश्वर। उसमें फिर 3 है साधन, साध्य है 2, उसमें परम साध्य कौन है? सिद्ध। तो समझ आ रहा है आप लोग को? आ रहे कुछ? इसी प्रकार होना चाहिए। दूसरा, जैसे किसको चाहिए नमक, वो बाजार में गया, सोना चांदी हीरा कपड़ा लता सब है, वो लाएगा क्या? उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? इसी प्रकार मोक्ष के लिए, आत्म कल्याण के लिए ये सब होते हुए भी हमें भेद विज्ञान होना चाहिए। अभी इसमें भी लिखा ना, आत्म विश्लेषण होना चाहिए, हमें किसे ग्रहण करना, हमारे लिए योग्य क्या है, तो सब होते हुए भी। जैसे तम जगत प्रसिद्धम अभिरूढ़ नय समाभिरूढ़ाख्यम नय जाने ही विद्धि। परस्परण अभिरूढ़ ये समाभिरूढ़ शब्द नय भेद अर्थम पदार्थ वस्तु एक एक परिणति भेदेन परिणमनम उपवेशन जयादि पर्याय भेदन प्रकार साधते प्रकाशित गृह्णाति वा अथवा पुरुषार्थ प्रधानार्थम ज्ञानम बोध भाषते वक्ति यथा गच्छति गौ गमन स्वभाव पुरुषादिषु अस्ति तथापि समाभिरूढ़ नय बलेन भेदनो प्रसिद्धेनो प्रसिद्ध। सब यहाँ कई बार बोला, वही विषय भी आ रहा है, कोई एकदम नया विषय नहीं। केवल आप लोग को चुन नहीं पाते, जोड़ नहीं पाते, इसलिए मैं उसमें से चुन कर जोड़ कर बताऊं, कुछ भी नया नहीं है। परंतु चुनना जोड़ना सबसे कठिन है, सबसे कठिन। यहां भी मैं कई बार बोल गया हूं, कल भी बोला था कृष्ण को बोलते हुए, गो माने क्या क्या बोला था? बोला दूसरी भी बोला, कोई जरूरी है वही बोलेंगे, वही आया आ जाए, देखा आज ही। इसलिए मैं बोलता हूँ दूसरे थोड़े स्कूल कॉलेज का विषय या अन्य साधु संत का विषय, मेरा विषय मैं पहले ही यहाँ बोल दिया, हर जगह बोलता। मैं दूसरे साधु संत भी बोलते, मैं नहीं बोलूंगा, यानी कितने बार 10-20 बार बोल दिया। नहीं तो आप लोग की धारणा, हाँ हम तो जानते हैं सब साधु संत बोलते, क्या है यार, ये गलत धारणा हो जाती है। हाँ हम तो जानते हैं सब, हम तो पहले छे डाला बात कैमरा पहले, हम तो ये साथ से पहले हम नहीं जानते क्या? हाँ समझना। जैसे एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय है, सम्य दृष्टि से लेकर के सिद्ध है, पर अभी हम पंचेंद्रिय है, अभी मनुष्य है, हम अभी आर्यन पे सिद्ध है क्या? और आप लोग कोई क्या पंच परमेश्वर नहीं हो क्या? और आप लोग को संसार भोग विषय भाषा में भी हो, परंतु चुनना क्या है? इसलिए आप लोग की भाषा, आप लोग की बुद्धि, आप लोग की प्रवृत्ति यहाँ चलेगी नहीं। धर्म अनादिकाल जो प्रवृत्ति उससे भीतर, मैं यहाँ प्रवृत्ति नहीं बोला, वो कुबोध रागादि विचेष्टित फले जय, जो कुबोध रागादि विचेष्टित फल से तयापि भूय जन्मादि लक्षणम,
उसके कारण जन्मादि जन्म मरण रूप अनंत दुख तुमने सहन किया, इसलिए अभी क्या प्रतिभव प्रतिलोम वृत्ति भी, अभी उससे विपरीत बनो। नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, जैसे कोई विपरीत दिशा में चली गया था, फिर विपरीत उससे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यही अभी बता रहे हैं। तो ये क्या है, कहाँ किस प्रकार, अभी इसके माध्यम से इसमें ये बहुत प्रकरण बोला हूँ। आज का विषय लगभग कुछ भी नया नहीं, परंतु जोड़ करके ये समझना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा कठिन है, आप लोग को सबके लिए, और ज्यादा कर सबके लिए। अभी प्रोफेसर प्रभा भी बोले थे, मेरा भी खुद भी अनुभव, मैं जितने स्टूडेंट्स लेकर आचार्य और वैज्ञानिक को पढ़ाया, जोड़ नहीं पाते। कोई विषय अलग अलग याद करके रख लेंगे, भले रख करके उसको अन्य विषय में जोड़ नहीं पाते। इसमें केवल अभी जोड़ रहा हूं, नया विषय लगभग कुछ भी नहीं। जैसे यथा गच्छति गौ, अब ये भी कल ही बताए थे, गच्छति गौ गमन स्वभाव, इसलिए आप लोग को पहले ही बोल देगा, मैं सामान्य प्रवचन नहीं करूंगा, नोटबुक पेन लेकर आना, जैसे अभी आप लोग कक्षा में आते हो। मैं प्रवचन में भी क्या सामान्य तो जो अन्य साधु संत बोलते हो, प्रवचन में भी बोलता हूँ क्या, नहीं, क्यों नहीं बोलता, मैं बोलूंगा, मुझे अपमान महसूस हो, क्या सब साधु संत बोलते, मैं वो क्यों बोलूं। तो फिर मैं जो इतनी साधना करता हूँ, ज्ञान अर्जन करता हूँ, फिर उसका लाभ दूसरों को कैसे मिलेगा ना? फिर वही जो बोलते हैं, फिर जो मेरा ज्ञान का लाभ समाज को विश्व को क्या मिलेगा, मैं ऐसे सोचता हूँ। भले पहले पहले थोड़ा बहुत सामान्य बोलता हूँ, परंतु मेरी रुचि नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, एकदम अच्छा नहीं लगता। देखो वही आए ना, गच्छति गौ, परंतु ये अलग अलग अर्थ में आएगा। गोपाल की दृष्टि में गौ मन क्या है, सही बोले। और दिव्य ध्वनि की जाएगी, उपदेश हो रहा है, वहां गौ माने वाणी, हाँ वाणी, देखो वही देखो, ग्वाला के लिए गौ माने, और दिव्य ध्वनि में गुरु उपदेश देगा, वहां गौ माने। और कैसा और सावर जीव का वर्णन है, वहां गौ बने, अभी कल ही में बोला हूं, स्रष्टा और स्थावर जीवों का वर्णन है, वहां गौ शब्द आया, तो वहां क्या आएगा, क्या आएगा, कल ही भी बोला हूं, पहले भी नहीं बोला, सब उत्तर से आएगा। हाँ मैं कल भी बोला था, कल भी बोला था, हाँ सब प्रस्त जीव आ जाएंगे गौ का, मनुष्य पशु पक्षी, हाँ जो चलने वाले कीट पतंग सब आ जाएंगे गौ बोले। तो जैसे प्राणी विज्ञान में भी अलग अलग है, एक वनस्पति विज्ञान है, हाँ फिर पशु पक्षी ये सब का विज्ञान है, हाँ जीव विज्ञान है। तो वहां गौ आएगा तो क्या लेंगे हम, देखो अलग अलग हो गया ना। तो जैसे अभी इसको ही मैं बता दूं, क्योंकि सरल आपके लिए, फिर थोड़ा कठिन बताऊंगा। तो यहाँ जिनको आत्मकल्याण चाहिए, जो सम्यक दृष्टि साधु संत, तो गौ शब्द से ज्यादा उनका क्या मतलब रहेगा, ये गाय का व्यापार धंधा नहीं, या कोई वनस्पति प्राणी विज्ञान नहीं, कीट पतंग गाय भैंस के बारे में पढ़ना नहीं। परंतु ऐसे ज्ञान होना लगभग बहुत कठिन है, ऐसे रिसर्च करके स्वयं में जोड़ नहीं पाता। हाँ और एक बोलूंगा, अभी अभी वही फिर बोल करता हूँ। जैसे आदर्श
बाद स्वयं को आदर्श बना, धर्म से लेकर व्यवहार में, समाज में, है ना। आत्महित करो बोलते हैं, तो वहां आत्महित माने किसका हित? आत्महित मैंने आप लोग को पहले बोल दिया था, क्या क्या आत्मा माने क्या क्या आता है? द्रव्य आता है, फिर परंतु आत्महित में क्या आएगा? वह पुद्गल का हित, धर्म द्रव्य अधर्म का हित, सिद्ध भगवान का हित, अरिहंत भगवान का हित, फिर स्वयं का हित बोलते हैं, वो तो सही है। और मैं मेरा हित कर रहा हूँ, ये तो अहंकार में घमंड है। मैं भी कर ये तो बकरा हो गया, ये तो बलि करने हो गया। बहुत वस्तुतः अनुभव, ये ईसब के बारे में आप लोग को सुने होंगे कि नहीं मालूम नहीं। ईसब की कहानी मालूम है? ये जितने जो कहानियां है ना, ये कच्छों की कहानी, हंस की कहानी, सिंह की कहानी, ज्यादा ईसब की कहानी। ईसब गुलाम था, 2500 वर्ष प्राचीन है, वो गुलाम था, परंतु बहुत बुद्धिमान, बहुत ये था। जितने ईश्वर की जो संस्कृत से लेकर विभिन्न भाषा में, 40 भाषा में ईश्वर की कहानी छप गई है। आप लोग जो संस्कृत, हिंदी, बंगला, उड़िया में छपा है किताब, जो कभी कहानियां पढ़ते हो, ज्यादातर ईश्वर की कहानी, नहीं तो कुछ पंचतंत्र की कहानी, ज्यादा ईश्वर की कहानी है। मैंने कथन थे, ये जो पंचतंत्र की कहानी से भी प्राचीन वो कहानी, ईश्वर की कहानी 2500 वर्ष प्राचीन। तो राजा उनको पूछते हैं, तुम तो गुलाम हो, अनपढ़ हो, तुमको इतना ज्ञान बुद्धि विवेक कहाँ से है? कि मैं मेरी जीवंत पाठशाला में पढ़ा हूँ, जीवंत पाठशाला। जो प्रयोग में जो ज्ञान होता है वो अन्य में नहीं होता। जब ऐसा अभी मैं ये बताता, अभी गौ का अर्थ कुछ होता है, ये का अर्थ होता है, परंतु यदि उसको हम आत्मकल्याण में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? समाधि रूढ़ हो जाएगा, नहीं तो व्यवहार हो जाएगा, या मोह हो जाएगा, या आसक्ति हो जाएगी, या स्वार्थ हो जाएगा। और वही यदि आत्मकल्याण के लिए समाधि रूढ़ नहीं करते, वही आत्मकल्याण के लिए हो जाएगा। जैसे रावण, कंस, हिटलर, आप लोग को जहां मैं बोलते हूँ वहां अहंकार है, स्वार्थ है, संकीर्णता, दूसरों को नीचा दिखाना। मैं जहां मैं बोलता हूं वहां पूर्ण आध्यात्मिक 100%। इसलिए जो स्वयं जो सोचते मैं, उस अर्थ में मुझे देखते हैं, क्योंकि ना ये सोचे, ना जानते हैं, ना शब्द ज्ञान, ना भाव ज्ञान, ना आगम ज्ञान, ना आध्यात्मिक ज्ञान। समझ आ रहा? इसलिए आध्यात्म को जानना, आध्यात्म को महापुरुषों को जानना सबसे जटिल, कठिन, सबसे विपरीत हो जाता है। ये सब होते भी ये सबको न खाते। वहां जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा आत्मकल्याण लक्ष्य, उसका ही हमारे लिए अभिप्रेत है। जैसे गौ गमन स्वभाव, पुरुष आदि स्वपी, मनुष्य को भी गौ क्या कहा जाएगा, हाँ कोई दोष नहीं, परंतु सामान्य व्यक्ति तुम गौ हो क्या मानेंगे? लड़ेंगे। इसलिए वहां नहीं बोलना, मूर्खों को नहीं बोलना, अज्ञानी को नहीं बोलना। मैं सब हमारे कुंड बोले, आचार्य बोले कि म्लेच्छ भाषी कोई है तो उनके साथ म्लेच्छ भाषा बोलना, शुद्ध भाषा भी नहीं बोलना, नहीं तो लठ मारेंगे, तुमको पापी मारेंगे, तुम्हारी हत्या कर लेंगे। और हमारे जो आचार्य ने कहा, मैं अनुभव करता हूं, केवल बुद्धि से मैं याद नहीं रखा हूं, मेरा अनुभव है पूरा पद पद में मैं अनुभव करता हूं। इसलिए मैं ये सब विषय को जो इतना सही पढ़ा पाता हूं ना, समझ पाता, मेरा अनुभव कहाँ है। केवल मैं आगम या कानून राजनीति विज्ञान सब याद कर लेता तो भी मुझे इतना जल्दी समझ नहीं आता, मैं इतना ग्रंथ नहीं लिख पाता, इतनी कविता नहीं लिख पाता, इतना मैं पढ़ा भी नहीं पाता। जैसे सब बोलते ना, हमारे गुरुदेव विमल सागर गुरुदेव, भक्त सागर गुरुदेव, विद्यानंद जी, हमारे ज्ञानमती माता जी सब बोलते गुरुदेव आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, दिगंबर सतंबर देश सब लोग को पढ़ाते। इसमें मेरा मूल कारण अनुभव है,
मैं अनुभव से सब विषय जोड़ता हूँ, हर विषय जोड़ता। वो भी गौ है, गौ है, परंतु जो संदर्भ के अनुसार उसको जोड़ना पड़ेगा। हमें गौ माने जिनवानी, और यदि रूप विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, नृ तत्व विज्ञान माने में मानव विज्ञान, वहां गौ माने मनुष्य। हम लोग प्राणी विज्ञान पढ़ रहे तो कीट पतंग इसलिए मनुष्य। कुछ समझ आ रहा है? जितना गहन विषय समझ आ रहा है, मैं तो वो भी बहुत कम बोल रहा हूँ आप लोगों को, अभी पूरा नहीं बता रहा हूँ। इसलिए तो मैं अभी प्रवचन सारे प्रारंभ कर रहा हूँ। भी तो चाहिए, नहीं, आप लोग को रुचि के कारण तो मैं अभी, मुझे भी आनंद आ रहा है, प्रवचन सारे पढ़ा रहा हूँ। हाँ, देखा ऐसे ही, इसलिए संदर्भ के अनुसार हमारा अभिप्राय क्या है, हम क्या चाहते हैं, उस समय में उसका अर्थ उनकी दृष्टिकोण से होगा। अन्य शब्द का अर्थ भले हो, परंतु वहां मान्य नहीं, और वो ऐसे बोलता वो कोई गलत नहीं करता, एकदम गलत नहीं। ये मुझे अनुभवों के पाठशाला में ज्ञान मिल जाता। जैसे मैं शुद्ध शब्द, दार्शनिक, वैज्ञानिक, गाणितिक शब्द ज्यादा बोलता हूँ, लिखता भी हूँ, तो लगभग कोई नहीं समझता तो पहले, और गलत ज्यादा सुना, इससे मुझे ज्यादा ज्ञान हो। क्योंकि लोग केवल सामान्य खाना पीना, हगना मुतना, जाना आना, सामान्य बोली भाषा जानते हैं, आर्थ कॉमर्स जानते हैं, ना दर्शन जानते हैं, ना गणित जानते हैं, ना आध्यात्म जानते हैं, कहाँ ये सब समझ क्या समझते? जैसे फॉर एग्जाम्पल, और भी बहुत है, मैं तो इसको लेकर के मारे महीने बोल सकता हूँ, लेकिन समय अभी कुछ और उदाहरण देता हूँ। देखा, शिव माने सामान्य, शिव माने क्या मानेंगे? शिव जी, शिव जी, शिव जी को मानेंगे, शंकर जी, शिव जी, वही शिव। शाश्वत, मोक्ष, आत्मा, कितना शब्द है, मंगल, पवित्र, इस सब का सिद्धांत शब्द ज्ञान भी बहुत संकीर्ण है, बहुत संकीर्ण, बहुत कम शब्द जानते। शिव मन ने और रखा अभी लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति माने सामान्य विष्णु। अरे लक्ष्मीपति जिसके पास है, पैसा भी है, वो भी लक्ष्मीपति, और तीर्थंकर भी लक्ष्मीपति, और सिद्ध भगवान भी लक्ष्मीपति। देखो कोई समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो फिर क्या करते हैं, उसको संकीर्णता, रूढ़िता से, अंधविश्वास से, संकीर्णता, पक्षपात से ऐसे जोड़ देते ऐसे। हाँ, यथा एक पुरुष आदि स्वप्न, देखा यहाँ है ना, यथा गच्छति गौ, गौ हुआ गच्छति, जो गतिशील, ये व्युत्पत्ति अर्थ है। इसको क्या बोलते हैं? व्युत्पत्ति अर्थ। ये विज्ञान है जो मैं बोलता हूँ ना, आप लोग को बोली जानता हूँ, इसके आगे भाषा, इसके आगे व्याकरण, इसके आगे विज्ञान। ये जो गच्छति गौ, ये भाषा विज्ञान का विषय है, ये भाषा विज्ञान, गच्छति गौ। लोग व्यवहार में उसका नाम के विरुद्ध ही दिखते हैं, नाम लक्ष्मीपति और भिखारी। पुरुष आदि स्वपी अस्ति, पुरुषों को भी गौ कहा जाएगा, मैं भी गौ, आप भी गौ, ये सब गौ है। और हमारे तीर्थंकर भी गोपति है, गोपाल है, सिद्ध कर सकते हो? तो कभी अरे तीर्थंकर कहा 3 लोग के स्वामी, और इनको गोवाला बना लिया। गोस्वामी तुलसीदास बोलते हैं,
तथापि समाभिरूढ़ नय बल में धेनु प्रसिद्ध, परंतु समान रूढ़ी में क्या प्रसिद्ध है? गाय, कौ प्रसिद्ध है। इसलिए लोक व्यवहार में जब बोला जाएगा गौ माने गाय, आध्यात्मिक दृष्टि में जीव, आत्मा, दिव्य ध्वनि, ये सब आ जाएगा। अलग अलग, एक ही अलग अलग देखते हैं। और एक कथाई एवं अपि अर्थम शब्द भेदन भिन्न जानाति समाभिरूढ़ नया। शब्द अलग होते ही उसका अर्थ भी अलग हो जाता है। यथा एकोपि पूलोम जा प्राण बल्लभ परमेश्वर युक्त इंद्र, मैं इंद्र के बारे में बताया हूँ, जो ऐश्वर्य युक्त है इंद्र, यहाँ भी शायद बता, प्रवचन बता, कक्षा में बता हूँ। उच्चते स अत्र सकनाथ शक्र, जो शक्ति संपन्न है वो शक्र केवल कौन है? एक इंद्र के वाचक के विभिन्न शब्द है, उसका अलग अलग गुण को लेकर ये बताया जाता है। जैसे आत्मा है, ज्ञानी है, सुखी है, ऐश्वर्यवान है, ये सब उसके अलग अलग शब्द। और वाचक कौन? एक। पूरा धारणात पुरंदर सो अपि अन्य इत्यादि शब्द भेदात एक अपि अर्थस्य अनेकत मन्यते तत् समाभिरूढ़ लक्षणम। इसलिए व्यवहार में अलग, व्यापार में अलग, कानून में अलग और आध्यात्म में सबसे भिन्न और विपरीत आध्यात्म, संपूर्ण लोक व्यवहार से परे है। मुनि नाम भवती अलौकिक। इसलिए जो आध्यात्म को कोई समझते नहीं और उसको गलत मानते हैं, उसको विपरीत मान लेते हैं। क्योंकि अनादिकाल से जीव क्या किया? यही जन्म, मरण, शादी, ब्याह, राग, द्वेष, शत्रु, मित्र, सत्ता, संपत्ति, अहंकार, ममकार, ईर्षा, द्वेष, घृणा में रस पथ तन्मय बना। इसलिए इससे भिन्न वो जानता नहीं, मानता नहीं। देखा। और इसके बाद और सूक्ष्म, क्योंकि धीरे धीरे कहा आत्मकल्याण करना है ना, इसलिए बाह्य प्रपंच ये सब छोटे छोटे कहाँ जाना पड़ेगा हमें? अथ एवं भूत नय प्ररूपति, एवं भूत ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। ये कैसे हैं? जेन सहाबन ददा परिणद रूपमी सम्मय तादो तम परिणाम साहदी जो भी न सोहु पर मत्थो। अब एवं भूत नय का स्वरूप कहते हैं, वस्तु जिस समय जिस स्वभाव रूप परिणत होती है उस समय वह उसी स्वभाव में होती है। अतः उसी परिणाम रूप वस्तु को ग्रहण करने वाला नय एवं भूत है, या एवं भूत नय परमार्थ रूप है। जो वस्तु जिस समय जिस पर्याय रूप परिणत हो उस समय उसी रूप से उसे ग्रहण करने वाला नय एवं भूत नय है। जैसे स्वर्ग का स्वामी जिस समय आनंद करता है उसी समय इंद्र है, जिस समय वह सामर्थ्यशाली है उस समय शक्र है, और जिस समय वह नगरों को उजाड़ रहा है ये हो गया। अभी आगे का है ना? ये पढ़िए। यदि वह भगवान का अभिषेक या पूजन कर रहा है तो उसे इंद्र वगैरह नहीं कह सकते। इसी तरह गौ का अर्थ है जो चलने वाली हो, तो जब गाय चलती हो तभी वह गौ है, बैठी हुई हो या सूखी हुई हो उसे गौ नहीं कहना चाहिए। यही तो अभी मैं कल परसों बता ना, सूक्ष्म कोयल बगीचा में बोल रहा है कि नहीं, बगीचा में कहाँ? बगीचा तो इतना बड़ा, पेड़ में बोल रहा। अरे पेड़ तो इतना बड़ा, डाली में कहा। ऐसे ही इसलिए आध्यात्म सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म। आध्यात्म के जितना सूक्ष्म ज्ञान में जितना मुझे जितना ज्ञान देश विदेश का है, लगभग हर विधा का मैं
कम से कम विद्यार्थी हूँ, कोई विधा नहीं कि मैं अभी तक नहीं पढ़ा, कोई विधा भले कोई किताब नहीं पढ़ा हो, परंतु विधाओं का सबका पढ़ता। आध्यात्म जितना सूक्ष्म कोई भी विषय नहीं, ना गणित, जैसे ज्यादा लोगों को विद्यार्थियों को क्या गणित कठिन लगता है, गणित नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, कानून नहीं, जैसे कानून के लिए इतना पढ़ना पड़ता है। हमारे देश के बड़े बड़े नेता कानून पढ़ने के लिए विदेश गए थे, कुछ नहीं, मेरे लिए अति संविधान बनाने के लिए हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े अम्बेडकर से लेकर के सब और कई देश के संविधान को इकट्ठा करके बनाया गया। संविधान में कोई कठिन नहीं। अभी विज्ञान के इतने कठिन कठिन सिद्धांत जिससे आप ये मोबाइल लगा रही, परंतु आध्यात्म जितना कठिन और सूक्ष्म मेरी दृष्टि में तो कुछ नहीं, बहुत बहुत। परंतु आध्यात्म को समझने के बाद आध्यात्म जितना सरल और आनंददायी और हर विषय को समझने की क्षमता आ जाती है, कोई विषय नहीं। अथवा जिस समय जो आत्मा जिस ज्ञान रूप परिणत है उस समय उसे उसी रूप से ग्रहण करना एवं सूत्र है। जैसे इंद्र को जानने वाला आत्मा इंद्र है और अग्नि को जानने वाला आत्मा अग्नि है। इसी से इस नय को परमार्थ में कहा है, क्योंकि यह यथार्थ वस्तु स्वरूप का ग्राहक है। देखा, समझा क्या? पहले कहा नए में कोई पत्थर ला के जा रहा है तो बोला कि मूर्ति ला रहा, कोई पानी ला के निकल लखट ला रहा है, बोल रहा है खाना बना रहा है। ये सब छोटे 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 अभी कहाँ, ये सब क्या बताता है? ये बाह्य प्रपंच मोह ख्याति पूजा लाभ से छोड़ते छोड़ते त्याग करते 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 ये है स्वकल्याण। माने किसका कल्याण है? स्वकल्याण माने पाप नहीं लगेगा, मैं का कल्याण बोल लेंगे। हम लोगों को मैं का बहुत हो गया। सबसे ज्यादा भी कितना विकृत है देखा भी ये जेण सहावन ददा परिणद रूपम में तन्मय साधन तम परिणाम साहबी जो भी न सोहु परिमत्थ। जैसे पहले भी कई बार बता दिया, भगवान का जन्म हुआ, जन्म हुआ थोड़े, वो तो कभी 10-20 करोड़ अरब वर्ष के बाद आकर के भगवान बनते। पहला कल्याण, दूसरा कल्याण, तीसरा कल्याण भी भगवान। कौन सा कल्याण? वहां जाकर के एवं भूत नए मानेगा भगवान। तेरे में गुणस्थान अपेक्षा, परंतु लभ्य दृष्टि से हर जीव भगवान है। सभ्य शुद्ध हो, अभव्य भी, शुद्धा दृष्टि भी, पापी भी, परंतु एवं भूत। एवं भूत का अर्थ क्या? ऐसे ही है, उसी रूप परिणत जब जीव होता है या द्रव्य होता है वो है एवं भूत। जैसे अभी कल परसों आया था, हाँ भगवान का अभी गर्भ कल्याण होने वाला है, जैसे पहले आ गया था इसे, या भगवान अभी दीक्षा लेंगे, हाँ, या भगवान के गर्भ के पहले इंद्र ये सब करते हैं, देव करते हैं, ये नया नहीं मानेगा, तो अन्य नहीं मानेंगे। ये क्या मानेगा? जब 13वां गुण स्थान होगा तब मानेगा, हाँ तब ये भगवान है। तब तक हमारा कोई भगवान नहीं। 13वें में आए हो तो हम मानेंगे। तो इसी प्रकार देखा, अभी कोई केवल एकादश शब्द सुन लिया या रख लिया, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ये है, पुण्य नहीं करना चाहिए, साधु धर्म पालन नहीं करना, साधु धर्म पालन करना, कितना सही है कितना गलत है आप लोग समझ आ रहा है?
कहाँ जाकर के परम यहाँ है ना, ये परम नया कब है, जब ऐसे परिणति हो। तो ऐसी परिणति कहाँ, 13वां गुणस्थान में। अभी राग द्वेष काम क्रोध विषय वासना लड़ाई झगड़ा संकल्प से भरे हुए और स्वयं को क्या मान लेते हैं। इसलिए ये ज्ञान होने के बाद सब जो विसंवाद है, शंका है, इसलिए इस सूक्ष्म और व्यापक ज्ञान होना चाहिए। देखो इसी प्रकार और कुछ सामान्य बता देता हूँ, फिर पढ़ाऊंगा। जैसे पहले आया था जब नए नए में कोई महिला पानी ला रही है या चूल्हा सही कर रही है और क्या बोल रही है, खाना बना रही है। और जैसे चौका लगाने वाले भी बोलते कि नहीं, खाली भी चौका लगाना है 2-3-4 दिन के बाद, हाँ मुझे मैं चौका लगा रही हूँ, हाँ आ जाना, मैं चौका लगा रही हूँ, आ जाना हमारे चौका तो कैसे कौन सा नहीं गमन। और यहाँ जब उस रूप परिणति होती है, उसी रूप कार्य होता है, तब जाकर के एवं। ऐसे ही और बहुत कुछ है। जैसे किसान हल जोत रहा है और क्या बोला है, मैं खेती कर रहा हूँ। हाँ अभी तो बीज बोया नहीं, हाँ अभी तो 1-2 कई महीने के बाद, पहले जो हल जोतते हैं उसके बाद महीने के बाद बीज बोते हैं। हाँ 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 सोपि न एवं भूत परमार्थ सत्य रूप ज्ञेय, यही परमार्थ ने सत्य ने यही है, माने उसी रूप में परिणाम जब करते हैं। देखो संस्कृतिका में भी है, देख लो, सो ओपी न एवं भूत परमार्थतः सत्य रूप ने। कोई स्वयं को परमार्थी मानते हैं ना, हम परमार्थी हैं, हाँ हम निश्चय न्याय में चलते हैं, हम शुद्ध आमनाय वाले, हाँ शुद्ध आमनाय वाले। जब 13वां गुणस्थान में आओगे तब जाकर शुद्ध। तो कहाँ एवं भूत हुए कहा, एवं भूत में होने पर होगा, मानने पर नहीं होगा, मानने पर नहीं होगा। एवं भूत उसी प्रकार जब परिणाम न करोगे तब होगा। ये मनमानी नहीं है, मनमानी करने वाला नहीं है, उसी रूप परिणाम करने वाला नहीं है। सोपि न एवं भूत परमार्थ तो सत्य रूप ज्ञान, ये परमार्थ सत्य में है। यह परमार्थ एवं भूत में यदा यस्मिन् क्षणे परिणत रूप वस्तुनि पदार्थ परिणतवती पर्यायसंयुक्त अर्थ तेन स्वभावेन शकन पूर्णादि इंधनादि स्वभावेन तत्परिणमनम शक्र पुरंदर इंद्रादि पर्यायम एकस्मिन्नेव क्षणे साधते प्रकाशयति। जब उसी प्रकार परिणमन होगा, तन्मय होगा, तब ये परमार्थ है, अन्यथा परमार्थ नहीं है। जैसे को उदाहरण देता हूँ, आदिनाथ भगवान बोले कि ये भारत का जो पुत्र है मारीची तीर्थंकर बनने वाला है ना, क्या बन गया? इतना कीड़े मकोड़े बेश्या गधा सब क्या बने और वो भव है ना। एवं भूत में क्या भगवान बने? अरे सामान्य एक मानव भी नहीं बन पाए, सामान्य एक भोग भूमि ही नहीं बन पाए, सामान्य एक नीच देव भी नहीं बन पाए। सामान्य नीच देव या सामान्य भी मनुष्य कम बने हैं। आपको सुना कर बताया ना पूरा गणित रूप में, कहा एवं भूत हो गया गणित रूप में। आप लोग को सुन लिया ना कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले, कहाँ हो गया? भगवान ने बोल दिए और होने वाला है, और कब कितने अरब भव सब कीड़े मकोड़े बेस्या गधा खकुआ पेड़ ओ बड़े तो एवं भूत में और उसमें कितना अंतर है, कितना अंतर है। उतः तन्मय पात, उसी रूप, तन्मय माने
तत् प्लस मय, उसी रूप। जैसे बीज में वृक्ष भी है, उसकी शाखा प्रशाखा है, फल फूल रस सब है, परंतु बीज से आप ये प्राप्त कर लोगे? जैसे गुठली है, आम की गुठली या नारियल का बीज, हाँ, या मान लो कि धनिया या धान या बरगद का बीज, वो बीज में सब होते हुए भी क्या उस बीज से, हाँ, जैसे एक पेड़ है, पेड़ 1000 टन का मतलब पेड़ है और बीज इतना छोटा है, तो क्या बीज में इतना टन लकड़ी है? करोड़ों अरबों फूल है, फल है, रस है, एवं भूत कम बनेगा वो बीज, एवं भूत। ऐसे ऐसे तो हर जीव सब शुद्ध अशुद्ध नहीं, परंतु निगो दिया क्या शुद्ध है? नारी की अब कैसे समृद्ध बन जाएंगे? तन्मय पाप जब तन्मय होगा, कुतः तन्मय तत् शक्र पुरंदर इंद्रादि पर्याय स्वभावात, ये व्यवहार अर्थ दिया गया। जैसे कोई पहले टीचर था, उसको भी क्या बोलते, जब सर्विस छोड़ देता तो भी उसको टीचर बोल देते हैं, है ना? परंतु टीचर कब? जब वो पढ़ाता है। पुजारी कब है? जब पूजा करता है, जब उसी रूप परिणति करता है। ये है यथार्थ परम नय, अन्य सब साधन रूप। परम यथार्थ ये है उसी रूप परिणति होना। यदि परिणति है, उस रूप परिणमन है, तब वो यथार्थ है। नहीं तो अन्य सब साधन हो, व्यवहार हो, या कभी झूठ कूट कपट हो, मायाचारी भी, अथवा तन्मात्र पाठे पाक शासन से जम्बो दीपादि परिवर्तन सामर्थ्यादि पूरा धारण परम औषधादि पर्याय मात्र बात। ये एक नया विषय है, इसको मैं थोड़ा बता दूंगा। ये शायद आप लोगों को ऐसे संदर्भ का अनुसार बोला हूँ, परंतु आज पहला बार शास्त्र में आया। ऐसे मेरी किताब है अतिमान एवं शक्ति में 26 वर्ष पहले विस्तार से लिखा हूँ। मैं प्रवचन में कभी कभी बोला भी हूँ, परंतु आज आया। ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, पाक शासनास्य जम्बू दीपादि परिवर्तन सामर्थ्यादि पूरा धारण परम ऐश्वर्यादि पर्याय मात्र। एक इंद्र पूरा जम्बू द्वीप को उठा सकता है, परंतु अभी तक कोई इंद्र उठाया नहीं, आगे भी कभी उठा नहीं सकता है, उठाएगा नहीं। कभी ये परिणति अभी तक नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी। केवल शक्ति, केवल शक्ति। इसी प्रकार जैसे अभी मैं बताया, निगो दिया है, अभव्य है, हर जीव को भी शुद्ध दृष्टि क्या मानते हैं? शुद्ध है, परंतु अभी शुद्ध है क्या? उनमें से अधिकार शुद्ध तो कभी समृद्धि नहीं बनेगी। जैसे और भी हमारे तुल्योपनिषद में बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में है, कोई सुमेरु को उठा सकता है, कोई जम्बूद्वीप को उठा सकते हैं, कोई ये इतना को उठा सकते हैं। ये उसकी केवल शक्ति का वर्णन है, कभी ना उठाए ना उठाएंगे। प्रतीक है, प्रतीक है। अभी अभी इसमें लिखा ना, प्रतीक स्वरूप शरीर का अंगोपांग से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, शक्ति है, है। मैं अभी कृष्ण के बारे में बोलते हूँ, हल्का सा बताया ना। और इसके ऊपर मेरी किताब है, मैं किताबें लिखा हूँ, हाँ। और उसमें धर्म का दिया हूँ, विज्ञान का भी दिया हूँ। कल भी मैं कुछ बताया था, शक्ति है, परंतु हर शक्ति क्रियान्वयन नहीं होती है।
नहीं होती। जैसे मैं एक अति स्थूल उदाहरण बताता हूं, बरगद में कितने बीज आते होंगे, कल्पना आप कर लो। क्या हजारों, करोड़, अरबों। यदि सब यदि वृक्ष बन जाते क्या होता? ओ ज्यादा करके ये जो बरगद को और अधिकांश जो फल है उसको जो स्वाभाविक रूप में उगते हैं ना, वो जब पशु पक्षी खाते हैं मल द्वार से निकलते तब जाते। पहले मैं सुना था, परंतु विज्ञान करने में अभी देख लिया और वैज्ञानिक सिद्धांत अद्वैत यहाँ ना ना नहीं कुछ अधिकांश जो प्राकृतिक रूप में जो उगते हैं ना, उसमें अधिकांश जो पेड़ है जो पशु पक्षी के मलद्वार से निकलते हुए ऐसे मैं बोला तो प्राकृतिक रूप में उगते हैं, प्राकृतिक रूप में उगते हैं। और भी जो मनुष्य भी उगाते हैं वो भी मलद्वार से निकलने वाला ज्यादा उगते हैं। जैसे मैं अभी बताऊं, कुछ चाय के, कॉफी के, कोका के जो बीज है वो पशु खाते हैं, उससे निकलता है वो। इसलिए जापान में एक प्याला चाय का मूल्य 1000 रुपया है। उस स्पेशल चाय जो एक विशेष पक्षी, अभी मुझे पहले मालूम था, ये वैज्ञानिक को पता चला। और विज्ञान तो हमारे भारतीय जैसे कुछ भी उसमें आता नहीं, जो रियल वही आता है और उसका वैज्ञानिक अनुसंधान सत्य तथ्य दिया जाता है। आप लोग जो देखते हैं ना वो तो एकदम नहीं, वो तो एकदम गलत देखते हैं आप लोग, बहुत खराब है, वो तो एकदम नहीं देखेंगे। भारत तो कोई चलने नहीं देखेंगे, कोई देख नहीं बेकार। शायद इस दृष्टि से आप लोग को वो विज्ञान के चलने में देखते होंगे क्योंकि जानते नहीं वही सब गंदा है खाना। वो जो चाय है ना, एक चाय 1000 रुपया के एक कप, जो वो जो विशेष कॉफी के बीज जो खाते हैं पशु, एक स्पेशल पशु है, फिर वो मल से वो बीज निकलता है, फिर उससे वो चाय बनता है। तो अभी जो मैं बता रहा हूं ये शक्ति के बारे में बताऊं। ये बठ बीज में शक्ति है अंकुर होने की, परंतु हर बठ बीज उगता नहीं। कोई करोड़वा भाग बीज उगते हैं, सैकड़े भाग भी नहीं। वो जो पक्षी खाते हैं वो पक्षी के मलद्वार से निकलते हैं, उनमें से कुछ बीज उगते हैं। इसलिए देखना आप लोग को ज्यादा करके बरगद के जो पेड़ है, ज्यादा करके पेड़ के ऊपर, घर के ऊपर, मंदिर के ऊपर, किले के ऊपर उगते हैं ज्यादा करके, देखोगे ना। हाँ उगते हैं, परंतु ज्यादा करके ये ऐसे ऊपर कहाँ गए, ऊपर कहाँ गए, कैसे गए? हाँ। उसमें शक्ति होते हुए भी अभिव्यक्ति नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया, यदि शक्ति है अभिव्यक्ति नहीं तो वो परमात्मा नहीं है। हाँ? पिपरा और बरगद इसी प्रकार और जैसे कुछ मैं बताता हूं। जैसे सिद्ध भगवान की कितनी शक्ति जानते हो? सब देव गंधर्व विद्याधर राक्षस सब मिला के जितनी शक्ति उससे भी ज्यादा शक्ति। तो सिद्ध भगवान किसको मारते हैं, क्या युद्ध करते हैं? वो तो मार दिया, और तो सिद्ध होने के बाद क्या करते हैं? तो फिर क्या उनकी शक्ति लोप हो गई? तदुक्तम न चक्रे शब्द भेदे अर्थ भेदो अस्ति यथा शक्र पुरंदर इंद्र इति तथा ही यस्मिन् काले शक्नोति जम्बूदीप परावर्तते समर्थ भवति तद् शक्र
इसलिए शक्र हर समय में नहीं, जब वो जम्बूद्वीप को उठाएगा तब वो शक्र बनेगा। कभी जम्बूद्वीप को वो उठाएगा नहीं, ना उठाया, फिर शक्र कैसे हुआ? यथार्थ शक्र नहीं है, परिणति रूप में एवं भूत रूप में। इसी प्रकार जैसे हर जीव शुद्ध है, सिद्ध है, परंतु जो सिद्ध नहीं बनेंगे वो यथार्थ से नहीं है एवं भूत रूप से नहीं है। जैसे ऐसे मैं बोलता रहता हूँ, स्टूडेंट ऑफ एमकॉम और सर्वेंट ऑफ इग्नोरेंस। एमकॉम करते बीकॉम करते और ज्यादा कर अंगूठे छाप के नौकर बनते हैं, और बनेगा क्या? मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर बैचलर ऑफ, और बन जाते किनके? और अनपढ़ के। तो यहाँ प्रैक्टिकल एमकॉम बीकॉम कौन है? रियल एवं भूत में से अच्छा क्योंकि उसके पास धन है। ये कल पढ़ लिया कागजी, कागजी पढ़ने से डटने से परीक्षा देने से कोई बन गया अरबपति खरबपति? तो ये क्या मानता है परमात्मा? जो जिसके पास धन है वही रियल एमकॉम बीकॉम वाले हैं। ऐसे कई डिग्री प्राप्त करने वालों को वो मानेगा नहीं कि ये परमात्मा नहीं है। नेता लोग हाँ मालूम है, सही है। उनके भाषण भी वही बनाते हैं। अन्यथा यस्मिन्नेव काले ऐश्वर्य प्राप्त तदेव इंद्र उच्यते। जब ऐश्वर्य सहित रहता है वो इंद्र, परंतु जब वो दिव्य ध्वनि सुनेगा उसमें वो इंद्र नहीं है। उसमें क्या है? श्रोता, भक्त, शिष्य, उसमें इंद्र नहीं है ना, इंद्र नहीं। जब वो ऐश्वर्य जम्बूद्वीप को उठाएगा उसमें शक्र होगा, और कभी उठाया नहीं, कोई उठाएंगे नहीं, इसलिए रियल शक्र नामधारी है। इसलिए कुछ आध्यात्म के बाद नामधारी दिखावा के लिए कोई आत्मा की विशुद्ध नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई रुचि नहीं, कुछ भी नहीं, अहंकार दिखावा ईर्षा द्वेष करते हैं। अन्यथा यस्मेव काले ऐश्वर्य प्राप्त तवेन्द्र उच्चते न च अभिषेक काले न पूजन काले इंद्र उच्चते। देखा आ ही गया, जब भगवान का अभिषेक करता है, उपदेश सुनता है, उसमें इंद्र है क्या? उसको इंद्र नहीं करना चाहिए, वो इंद्र नहीं है। जैसे पंच कल्याण में भी भले उसको ऐसे अन्य दैव की अपेक्षा इंद्र है, हाँ इंद्र की स्थापना की जाती है, परंतु वो जब पूजा करके अभिषेक करेगा ना उसमें में वो इंद्र नहीं है, स्थापना में भी इंद्र नहीं है। उसमें स्वयं को क्या मानना चाहिए? मैं पुजारी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं शिष्य हूँ, मैं श्रोता, ये मानना चाहिए। देखा हर विषय का ज्ञान होता है, ऐसे ज्ञान अन्य विषय में होगा क्या? नहीं सैकड़ों प्रवचन भी सुनेंगे तो प्रवचन में तो प्रवाह धारा चलती है, कुछ नहीं हिलाने का काम रहता है। चुटकी मानने को पूछ सकता है, समझ सकता है, मुझे तो बोलने वाले ड्राइवर होता। तो इसलिए देखो, इसलिए मैं उधर श्रोता के बारे में बता देना, शिष्य श्रोता के बारे में। इसी प्रकार जो उपदेश को सुन करके ग्रहण करके आचरण करता है यथा योग्य, वो है श्रोता। वो तीन मूर्ति का उदाहरण दिया था ना, और क्या उदाहरण दिया था? ऐसी यस्मिन्नेव काले गमन परिणत भवति तदेव गौरुच्यते न स्थिति काले न शयन काले। जब कोई गमन करता है तब वो गौ है। गाय भी हो, जब गाय सो रही है, खड़ी हुई है, तब वो नहीं है।
क्योंकि गौ की जो परिणति है, गतिशीलता, वो गतिशीलता नहीं है। इसी प्रकार ये तो केवल सामान्य उदाहरण है। इसी प्रकार हर विषय में यदि कोई विद्यार्थी विद्या अध्ययन नहीं करता है, विनम्रता नहीं है, भले वो 100 में 100 नंबर लाए, वो विद्यार्थी नहीं है। इसी प्रकार कोई नेता भले वोट मिल जाए, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए, परंतु राष्ट्र की सेवा नहीं कर रहा है, वो कर्तव्य पालन नहीं कर रहा है, वो जनसेवक नहीं है, तो कोई नेता नहीं, राष्ट्रपति नहीं। इसी प्रकार कोई जज है, वो यदि न्याय नहीं देता निष्पक्ष रूप में, वो जज नहीं। समझा ना? ये हर विषय में इसको आपको जोड़ना चाहिए। मैं तो जोड़ता हूँ, हर विषय में जोड़ता हूँ। हाँ, आज एक में आया था कृष्ण जन्माष्टमी का, एक में आया। समझा ना? जैसे सामान्य तो जो लोग जिसको मान लेते हैं, भले मनमानी से मान लेंगे, और जो यथार्थ से उसी प्रकार परिणति, उसी प्रकार कार्य से युक्त, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई न्यायाधीश होकर के सही न्याय नहीं देता है, कूट कपट करता है, धोखाधड़ी करता है, बलात्कार करता है, भले सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, तो जो न्यायाधीश नहीं। इसी प्रकार राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, स्टूडेंट हो, साधु हो, आचार्य हो, जैन हो, सावक हो, उसी प्रकार यदि क्रिया से युक्त नहीं, उसी प्रकार भाव से नहीं, तो वो यथार्थ नहीं। अथवा इंद्र ज्ञान परिणत आत्मा इंद्र उच्चते, अग्नि ज्ञान परिणत आत्मा अग्नि चेति एवं भूत नए लक्षण। इससे भी आगे, जैसे केवल कोई आत्मा आत्मा बोल दिया तो क्या वो मुख्य बन गया? कोई आत्मा का अनुभव कर लिया, कोई आत्मा के बारे में जान लिया? नहीं। जब आत्मा का ज्ञान और तदनुकूल उसमें परिणमन होगा, जानना चाहिए वो आत्मज्ञानी है, मुमुक्षु है। देखो, इंद्र ज्ञान परिणत आत्मा इंद्र उच्चते, उस ज्ञान की परिणति में होना चाहिए। ये पहले भी बताया था, अभी भी बताया था, पहले भी 14 महीना पहले बताया था। ये विषय पहले बता दिया हूं। जैसे विद्यालय में ईंट पत्थर भी है, कीड़े मकोड़े भी है, ये सब जो विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में रहते सब विद्यार्थी है, वहां तो कीड़े मकोड़े भी है, ईंट पत्थर भी है, तो विद्यालय जाने वाला विद्यालय हो गया? नहीं। जो विद्या का अध्ययन करे वो विद्यालय, भले वो कोई बिल्डिंग में रहे या नहीं रहे। जैसे अभी भारत में बिल्डिंग में आप शिक्षा केंद्र है, पहले तो प्राय करके बिल्डिंग में शिक्षा केंद्र नहीं थे, पेड़ के नीचे, जंगल में, स्वच्छ जगह में, तो क्या विद्यार्थी नहीं? अभी जैसे एक निश्चित यूनिफॉर्म बना लेते हैं और उनके ही नोटबुक, पेन, ये सब चाहिए, तो ये जिनके पास में क्या विद्यार्थी नहीं है? ऐसे ही हर क्षेत्र में जानना, हर क्षेत्र में, हर विषय में, कोई करोड़ और नहीं, समस्त विषय में। अथवा इंद्र ज्ञान परिणत आत्मा इंद्र उच्चते, अग्नि ज्ञान परिणत आत्मा अग्नि चेति एवं भूत लक्षणम। ये है परमार्थ निश्चय नया, परमार्थ नया, यथार्थ। ये है यथार्थ। इसके लिए ही अन्य सब नया, अन्य ज्ञान, अन्य सब क्रियाकांड सब इसके लिए ही, इसी रूप परिणति के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूल उदाहरण देता हूं। ये पेन में एक पेन अभी लाखों में करोड़ रुपए की पेन है, आप लोग को पढ़ेंगे पेपर में आता है, करोड़ रुपए की पेन है, हीरा जड़ित ये, परंतु वो पेन में इंक ही नहीं है। तो वो पेन ही कर देता भले एक 5 रुपए के पेन है,
वो पेन में इतिहास पेन चलता है, वो पेन है। और करोड़ रुपए का भी पेन नहीं, ऐसे ही सब में, हर में ऐसे। इसका अर्थ जो आपको बताया गया सब में। जैसे दूसरा 8-10 उदाहरण देते हैं, कंप्यूटर, टीवी में वाले ये पंखा सब, परंतु उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या काम करेगा? वो लगेगा जब तक। हाँ एकदम सब में यही लगेगा। दीपक भी ऐसे, पंखा भी ऐसे, टीवी भी ऐसे, रेडियो भी ऐसे, चश्मा भी, सब में ऐसे। रेडियो चलता है सब तो क्या डिब्बा है वो? अच्छा ये एक नया प्रश्न करें, तो भी अच्छा प्रश्न मैं बता दूंगा। अब ये मेरी 400 पेज की किताब उसमें में लिखा हूँ। मनुष्य हमारे यहाँ शुद्ध मनुष्य 6 गुण स्थान से, जो मुनि है, साधु है। आप लोग को मिश्र मनुष्य, आप मिलावट मनुष्य। हमारे सिद्धांत ग्रंथ का विषय है पैसे के, इसलिए मैं बोला क्यों? हाँ शुद्ध मनुष्य हमारे सिद्धांत ग्रंथ में आया, 400 पेज मिलेगा। वहां से शुद्ध मनुष्य, उसके पहले मिश्र मनुष्य, मिलावट मनुष्य। बोधि समाधि हाँ भोले राम जी, अभी रुको, फोन करके जाना है।